हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश का पहला चैप्टर अपन कर चुके हैं और पहला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कॉपी में कर लिए। तो आज अपन चैप्टर नंबर 2 जो कि है सुनामी। 2004 में बहुत बड़ा एक पानी का तूफान आया था, समुद्र में लहरें उठी थी जिसको बोलते हैं सुनामी, और जिसमें काफ़ी जाने गई थी। तो उससे रिलेटेड अपना चैप्टर है। इसमें 3 पार्ट है। तीनों पार्ट के मैंने 3 वीडियोस बनाए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो आपको एक एक दिन एक एक क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आज अपन पार्ट ए पढ़ेंगे। तो आइए अपन अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। SUNAMI बोलते सुनामी है, लेकिन टी साइलेंट होता है इसमें। सुनामी का टी क्या होता है? साइलेंट होता है। ठीक है, सुनामी क्या है? एक पानी का तूफान है, एक बाढ़ है एक तरह की। जब समुद्र के तल में, समुद्र सी बेड में जब बहुत बड़ा भूकंप आता है तो बहुत तगड़ी तगड़ी लहरें उठती हैं, और वो लहरें फिर समुद्र के किनारों पर बहुत तेज़ी से आती हैं, और उससे वहाँ के समुद्र के किनारों का आसपास का जनजीवन तहस नहस हो जाता है। तो उन वेव्स को क्या बोलते हैं? उन लहरों को क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। और ऐसा 2004 में हुआ था। 2004 में थाईलैंड और इंडियन ओशन के आसपास बहुत तगड़ा भूकंप आया था समुद्र में, जिससे वहाँ का पानी हिला और इतनी बड़ी बड़ी लहरें हुई कि अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और तमिलनाडु और जितने भी तटीय इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत ब्रेवरी का काम किया, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो उन छोटी छोटी कहानियों को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी मतलब बहुत तगड़ी तगड़ी समुद्र की लहरें जो जब धरती के अंदर समुद्र के अंदर भूकंप आए तो उससे क्रिएट होती हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. तो 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और इंडिया के कुछ हिस्सों में बहुत तगड़ा सुनामी आया था भूकंप के कारण, और उस दौरान कुछ लोगों के साहस और बच पाने की कहानियाँ अपन इसमें पढ़ेंगे। डिड एनिमल सेंस द सुनामी वॉज कमिंग, सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। और ये कुछ कहानी भी पढ़ेंगे कि जानवरों को सुनामी की मतलब आहट पहले ही हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से चले गए थे और काफ़ी जानवरों ने अपनी जान बचा ली थी। तो इसके बारे में भी क्या सच है क्या झूठ है, ये भी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्चीपेलेगो। आर्कीपेलेगो का मतलब होता है छोटे छोटे द्वीपों का समूह। छोटे छोटे जब द्वीप मिल जाते हैं तो वो उनका समूह पूरा क्या कहलाता है? एक आर्कीपेलेगो। तो अंडमान एंड निकोबार हमारा एक आर्कीपेलेगो है। तो ये कहानियाँ अंडमान एंड निकोबार की है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचौल। तो कटचाल एक अंडमान एंड निकोबार की जगह है। वहाँ पे एक मैनेजर था जो कि लोगों की मदद करने की सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका मैनेजर था इग्निशियस। हिज वाइफ वर्क हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। तो एक दिन सुबह उसकी वाइफ ने उसे 6 बजे जगाया क्योंकि उसने भूकंप के झटके महसूस किए। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्निशियस ने भूकंप के कारण क्या किया? अपने टीवी को टेबल से उतार के ज़मीन पे रख दिया ताकि भूकंप के कारण वो टेबल से गिर के ना टूट जाए। होता है ना, भूकंप पे अगर कोई भी चीज़ आए तो अपन को ऊपर रखी हुई चीज़ों को ज़मीन पे रख देना चाहिए ताकि वो गिर के ना टूटे। ठीक है, उसके बाद देन ही फाइनली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। और फिर वो घर से बाहर निकल गया खुद को सेव करने के लिए, क्योंकि घर की छत गिर सकती है और उसको नुकसान पहुँच सकता है। When the tremors stopped, और जब वो ट्रेमर्स यानी कंपन, अर्थक्वेक के कारण ट्रेमर का मतलब होता है कंपन, रुके, दे सॉ द सी राइजिंग इन द केओस एंड कन्फ्यूजन। ठीक है, और जैसे वो भूकंप के झटके रुके तो वो क्योंकि समुद्र के किनारे पे थे तो समुद्र में उन्होंने बहुत तगड़ी तगड़ी खतरनाक लहरें उठती हुई देखी जो कि एकदम कोलाहल और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही थी। कन्फ्यूजन यानी दुविधा। जैसे मान लो ऐसे मतलब आड़ी टेढ़ी अपने आप बिना कोई मूवमेंट के तगड़ी तगड़ी लहरें उठती हुई देखी। 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। तो उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने उसकी मदर के फादर यानी उसके ससुर
और उसकी मदर का भाई यानी उसके साले उसके हाथ पकड़ रहे थे, पकड़ रखा था बच्चों ने, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो समुद्र की लहरें जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, लेकिन वो उन्हें कभी देख नहीं पाया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, तो उसके जो दोनों रिलेटिव ससुर, साले साहब और दोनों बच्चे और वाइफ सभी के सभी बाढ़ में, सुनामी की जो तूफ़ानी लहरें आई उसमें बहकर चले गए, और सिर्फ वो बच गया और अपने परिवार को खो दिया। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और उसके साथ उसके टोटल 5 बच्चे थे, तो 2 बच्चे उसके साथ चले गए और 3 बच्चे जो उसके साथ थे, उसकी मदर के रिलेटिव्स नहीं, उसकी मदर के साथ नहीं, मतलब उसकी वाइफ के रिलेटिव्स और उसकी वाइफ के साथ जो नहीं थे, 3 बच्चे उसके खुद के साथ थे, टोटल 5 में से वो 3 बच्चे और वो खुद ही बच पाया। उसकी वाइफ के रिलेटिव्स और उनके साथ 2 बच्चे सब के सब बाढ़ में बह गए। संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन कच्चौल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और अंडमान निकोबार के कच्चौल आइलैंड पे ही संजीव एक पुलिसमैन था। अभी दूसरी कहानी है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसने कैसे भी करके अपनी वाइफ को, अपने खुद को और अपनी एक बच्चे को वेव से बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज ऑफ फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन पास में ही जॉन रहता था, उसकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जॉन क्या है, एक गेस्ट हाउस का कुक है, उसकी वाइफ की बाढ़ में बहने की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, यानी जब बाढ़ आ रही थी तो सब भाग रहे थे, तो वो अपने बच्चे को, बेबी को लेकर भाग रहा था। अचानक ही पीछे से आवाज़ आई जो जॉन की वाइफ चिल्ला रही थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, और जब भी संजीव कूद गया जॉन की वाइफ को बचाने के लिए, लेकिन लहरें इतनी तेज़ थी कि संजीव को और जॉन की वाइफ को बहाकर ले गई, और सिर्फ संजीव की वाइफ और उसका बेबी ही बच पाया। मतलब ये कहानी आप इमेजिन करो, जो जो कहानियाँ चल रही है आप अपनी आंखों के सामने इमेजिन करो, कितना भयावह सीन होगा कि वो बाढ़ से बच के भागने की कोशिश कर रहा है, पीछे से आवाज़ आई और उसको बचाने गया और खुद भी उसके साथ बहकर चला गया। ठीक है, तो एक कहानी ये है। अगली एक छोटी सी कहानी, 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 ईयर ओल्ड 13 साल की मेघना अपने पेरेंट्स के साथ बहकर डूब गई, चली गई 77 और लोगों के साथ, वो भी डूब के चले गए। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने लगभग 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए, क्योंकि समुद्र के किनारे रहती थी तो उसे तैरना आता था। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डूर 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। ठीक है, और एक समुद्र में कोई टूटा हुआ दरवाज़ा तैर रहा था, उसके ऊपर उसने 2 दिन बिताए, और उसके ऊपर से लगभग 11 बार रेस्क्यू बचाव के हेलीकॉप्टर गए, उसने आवाज़ भी लगाई लेकिन वो उसे नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग इन द शी शोर इन अ डेज, और फिर एक बहुत तगड़ी वेव बहाव के साथ वो समुद्र के किनारे पर आ पहुंची, और फिर वहाँ पे वो एकदम बेहोश होती हुई वहाँ पे सी शोर पे, मतलब समुद्र के किनारे चलती रही। फिर वहाँ से उसको जो रेस्क्यू करने वाले हैं लोग, उस टीम ने उसको रेस्क्यू किया और उसकी जान बची। ठीक है, अगली कहानी है अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमास जावेद एक बच्चा है जो 10 साल का था, 10 साल की बच्ची थी, मुस्लिम मोमेंट बच्ची थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वो कैरमेल कॉन्वेंट नाम का कोई एक इंस्टीट्यूट है, उसकी एक स्टूडेंट थी पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ पे उसके फादर का एक पेट्रोल पम्प भी था। हर मदर राहिलास होम वॉज इन नैन कावरी आइलैंड, नैन कावरी आइलैंड भी अंडमान एंड निकोबार का एक हिस्सा है, वहाँ पे उसकी मदर का घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और पूरी फैमिली वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग, जब सुबह सुबह ये जो भूकंप के झटके आए सुनामी से पहले, तो सब पूरी फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सो द सी वाटर रिसीट, तो अलमास के फादर ने समुद्र के पानी को इकट्ठा करके बड़ी बड़ी लहरें उठाते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स, वो समझ गया कि बहुत तेज़ बल के साथ, बहुत तेज़ फोर के साथ बड़ी बड़ी वेव्स उनके पास आने वाली है। ही वो अवोक एवरी वन एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, उसने सभी अपने घर वालों को जगाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। एज दे रन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, जैसे भाग रहे थे तो उसके दादाजी, अलमास के दादाजी
किसी चीज़ से भिड़े, उनके पीछे कुछ भिड़ी वेव में, सुनामी में, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और अल्मास के फादर उन्हें दादाजी को यानी अपने पिताजी को बचाने गए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और फिर एक भयंकर जाइंट मतलब बहुत डरावनी, बहुत भयंकर एक समुद्र की लहर आई, सुनामी की लहर आई, जो उन दोनों को उड़ाकर वहाँ से ले गई, अल्मास के फादर को और अल्मास के ग्रैंडफादर को। अल्मास मदर एंड आर्ट्स स्टूड क्लाइंगिंग टू द लीव्स, अल्मा की मदर और उसकी आंटी एक कोकोनट का ट्री था, उसकी पत्तियों पे लटक गई वेव से बचने के लिए। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और फिर एक भयंकर सी समुद्र की लहर आई जिसने उस पेड़ को उखाड़ दिया, और अल्मास की मदर और उसकी आंट भी पानी में बहकर चले गए। ठीक है। अल्मा सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मा को एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर क्लाइम हुई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब उसे होश आया तो शी वॉज इन ए हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल में थी कमोर्टा जगह पे। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी स्टिल ट्रॉमेटाइज, और आज भी वो इतनी घबराई हुई है कि उन पलों के बारे में किसी के बारे में बात नहीं कर सकती, इतने डरावने भयानक पल थे वो। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ सुनामी की भयानक कहानियाँ बची जिसमें कुछ लोग मर गए और कुछ लोग ही बच पाए, और वो ये कहानियाँ बताते हैं। तो देखो सुनामी कितनी खतरनाक रही होगी। तो आज अपना पार्ट 1 में इतना ही था। आज अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब अपन पार्ट 2 अगली पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ और सुनामी से रिलेटेड तथ्य और कहानियाँ होंगी, और उसके बाद पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आपका होमवर्क है कि अगले वाले पार्ट्स को पढ़ के रखें, और इस वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा देखें, ताकि आपको वर्ड बाय वर्ड सारा समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और ये ट्रू फॉल्स जो है आप इनको अपने हिसाब से भर के रखें। अगली क्लास जब स्टार्ट होगी तो उसमें आपसे ये ट्रू फॉल्स डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।